गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 ज्योग्राफी हमारा लेसन चल रहा था जल संसाधन भाई। भारत का जो जल क्षेत्र था उसके बारे में मैंने बात कर ली थी, जल के उपयोग के बारे में बात कर ली थी। आज हमारा है कि भारत में जल की 2 समस्याएं कौन सी हैं। तो जल की सबसे मुख्य समस्या होती है बेटा जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण होता क्या है? जल प्रदूषण हम कहते हैं जल के साथ अशुद्धता अथवा अनावश्यक तत्वों का मिल जाना, जैसे आपके उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, अन्य जो मानव द्वारा अपशिष्ट पैदा किए जाते हैं वो उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम जल अशुद्धता भी कहते हैं। ये एक मुख्य समस्या है भारत के लिए। उसके बाद है जल संरक्षण और प्रबंधन। ये एक और विशेष है। हमने पढ़ा था जो हमारे उत्तर भारत की नदियाँ थी वो पूरा साल बहती हैं और उनमें जो जल होता है वो बहाव के साथ उसका लगभग 60% समुद्र में चला जाता है, हम जिसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसको किस प्रकार संरक्षित करना है? फिर साल के कुछ महीने हैं जिसे हम मानसून कहते हैं, उस मौसम में भारत के पास जल की बहुत अधिक मात्रा होती है, हम उस वर्षा जल को भी संरक्षित नहीं कर पाते हैं। तो भारत की मुख्य 2 समस्या यही हैं, जल प्रदूषण और जल संरक्षण और प्रबंधन। नेक्स्ट था हमारा भारत की जल नीति भाई। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति बनी। इसके अंदर मुख्यतः हमने किया था पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक और अन्य, इन सब चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया गया था। सबसे पहले था हमारा सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सिंचाई के लिए हमने क्या किया कि नदियों के ऊपर बांध बना करके जल को एकत्रित किया और उस एकत्रित जल को सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए और उससे बिजली उत्पन्न करने के लिए पन विद्युत परियोजनाएं उनके साथ लगाई। तो इसको हमने कहा सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसके बाद हमने एक जल नीति में एक निश्चित और किया कि जो हमारा भूमजल भंडार है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का जो प्रबंधन है हमारा, या जो भंडार हमारे पास है, उसको दोबारा से व्यवस्थित करना भी। हम जितना यूज कर रहे हैं उसको पुनः भंडारण करना, उसके लिए व्यवस्था बनाई। तो हमने उसके लिए क्या किया, वर्षा जल को संरक्षित करने का कार्य किया। छतों से जो जल बारिश के समय बह करके समाप्त हो जाता है, गंदे पानी में जाके मिल जाता है, दूषित हो जाता है, उसको हमने एक सेफ टैंक बना करके उसको यूज करने का और भूमजल को पुनः चक्रीकरण करने का कार्य किया। तो ये मुख्य हमारी जल नीति के उद्देश्य थे। उसके बाद इसमें था जो सतह के ऊपर हमारे जल मौजूद है उसकी गुणवत्ता में सुधार। तो उसके लिए हमने ये किया कि जो नदियों के साथ औद्योगिक अपशिष्ट मिल रहा था उसको हमने शुद्ध करके फिर नदियों में डालने के प्रबंधन किया, जिसे हम कचरा निरसन कहते हैं। और ये अपना सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए वो इसीलिए लगाए कि जो भी हमारा जल दूषित हो रहा है, अपशिष्ट जल जो आ रहा है, उसको शुद्ध करके नदियों में साफ करके डाला जाए, ताकि न तो हमारा स्थायी जल दूषित हो और जो हमारा कचरा निरस्तीकरण था वो भी सही से हो सके। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाता है इस चैप्टर का, जो था मानव किस प्रकार जल को दूषित कर रहा है। देखिए, मानव विकास किस प्रकार जल को दूषित कर रहा है। तो ये चीजें हमने लेसन में जहां भी हमने देखा कि औद्योगिक अपशिष्ट जो नदियों के अंदर छोड़ा जा रहा है वो इसको सबसे ज्यादा दूषित करता है। उसके साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पीने के पानी की और मानव द्वारा यूज किए जा रहे पानी का जो खर्च था वो बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ जो अपशिष्ट, जो कचरा हम उद्योगों से अलग मानव द्वारा उत्पादित जो कचरा है वो नदियों में डाल देते हैं, वो भी हमारे जल को दूषित कर रहा है।
तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने जैसे जल नीति में पढ़ा था, इनके संरक्षण के लिए हमने अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं और भौमजल को भंडारण को पुनः चक्रीकरण के लिए अलग तरीके से नए नए, जैसे हमने राजस्थान का पढ़ा था, वो तलैया बनाते हैं या घरों के अंदर टैंक बनाते हैं जिन्हें टोंक बोला जाता है राजस्थान के अंदर, जिससे हमारा भौमजल का पुनः भंडारण हो सके। आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया भाई, तो कल नेक्स्ट लेसन और उससे पहले इसकी एक्सरसाइज आपके पास आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।